Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई हाउस जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, जितने भी हाउसेस होते हैं उनका दूसरे घरों से क्या संबंध होता है। यानी फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस और 11th हाउस से क्या संबंध है, और अगर फर्स्ट हाउस से हमें गेन मतलब चाहिए तो उसके लिए सेकंड हाउस और 11th हाउस क्यों ज़रूरी है। यानी सेकंड हाउस और 11th हाउस का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। फोर्थ हाउस के लिए फिफ्थ हाउस का और सेकंड हाउस का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फोर्थ हाउस से सेकंड अवे आपका फिफ्थ हाउस हुआ और 11th अवे आपका सेकंड हाउस हुआ। थर्ड हाउस के लिए फोर्थ हाउस और फर्स्ट हाउस का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड हाउस के लिए जो सेकंड अवे है वो आपका फोर्थ हाउस हो गया और जो 11th अवे है वो आपका फर्स्ट हाउस हो गया। तो इन तीन घरों का क्या आपस में रिलेशन है, और अगर इन तीन घरों में कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो उस पर्टिकुलर हाउस का बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता है जिससे सेकंड अवे कोई हाउस होता है और जिससे 11th अवे कोई हाउस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस से अगर आप सेकंड अवे देखते हैं तो कुंडली का फिफ्थ हाउस होता है और 11th अवे देखते हैं तो कुंडली का सेकंड हाउस होता है। फोर्थ हाउस का जो गेन है वो आपका फिफ्थ हाउस हुआ और फोर्थ हाउस का जो गेन है वो आपका 11th हाउस भी हुआ। यानी फोर्थ हाउस के थ्रू जो गेन, फोर्थ हाउस के थ्रू जो आपको वैल्यू मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, समाज में एक आपकी अपनी पहचान बनती है, वो आपका सेकंड हाउस हुआ। फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, सेकंड हाउस यानी वैल्यू। फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, फिफ्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी के द्वारा जो गेन हो रहा है, जो आपको बेनिफिट हो रहा है। जैसे आपने कहीं प्रॉपर्टी परचेज की और बाद में उसका रेट बढ़ जाता है तो वो फिफ्थ हाउस के अच्छे होने के कारण होता है। तो फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, फिफ्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी का गेन और 11th हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू गेन। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन कुंडली के फिफ्थ हाउस की पोजीशन ठीक नहीं है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में चला गया है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में है। फोर्थ हाउस आपका बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और फोर्थ हाउस के अच्छे होने के बाद भी आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो फोर्थ हाउस का गेन है या फोर्थ हाउस के थ्रू जो गेन होने वाला है उसमें मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए हैं, या उन हाउसेस के लॉर्ड्स जो हैं वो अपनी वीक पोजीशन में। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, रेट्रोगेशन में है, राहु शनि केतु के साथ है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, रेट्रोगेशन में है, राहु शनि केतु के साथ है। या फिफ्थ हाउस के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए हैं, या सेकंड हाउस के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए हैं। फिफ्थ हाउस आपका खाली है, सेकंड हाउस भी आपका खाली है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी अपनी अच्छी पोजीशन में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अपनी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर भी आप परेशान है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों हाउसेस पाप कर्तरी योग के कारण पीड़ित हैं। तो किसी भी हाउस का जो गेन है वो उससे सेकंड अवे वाला हाउस होता है और उससे 11th अवे जो हाउस है वो उसके थ्रू गेन हासिल करता है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर आप कोई भी हाउसेस देख रहे हैं और आपको लगता है कि 10th हाउस मेरा बहुत अच्छा है, 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है, 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी गेन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको 11th हाउस भी देखना होगा और 10th हाउस से जो 11th अवे है उसको भी देखना होगा कि उस हाउस की पोजीशन क्या है। फर्स्ट हाउस के लिए जो सेकंड हाउस है उसको देखना होगा, दूसरा 11th हाउस को देखना होगा। 11th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, या सेकंड हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में चला जाता है, या 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में चला जाता है, तो फर्स्ट हाउस को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी आपको जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी वैल्यू बनाने के लिए और अपनी इनकम को बनाने के लिए। सेकंड हाउस से सेकंड अवे जो है वो आपका थर्ड हाउस है और सेकंड हाउस का जो 11th हाउस है वो आपका 12th हाउस है।
तो 12th हाउस यानी प्लेजर, सेकंड हाउस यानी मनी, मनी के थ्रू प्लेजर। अगर पैसा नहीं होगा तो प्लेजर कहां से आएगा? और इसमें अगर 12th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, 12th हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में है, 12th हाउस के ऊपर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 12th हाउस के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए हैं, तो सेकंड हाउस तो आपका अच्छा है, लेकिन आप फिर भी परेशान हो। सेकंड हाउस अच्छा है, सेकंड हाउस का जेमस्टोन भी पहन लिया है, रेमेडी भी कर रहे हैं, लेकिन फायदा आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका 11th हाउस वीक हो गया है। तो 11th हाउस अगर वीक है तो सेकंड हाउस के थ्रू जो गेन होना है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे खाना तो है लेकिन आप खाना नहीं खा पा रहे हो। भाई खाने का अगर भोग आपको करना है तो उसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी तो आप खाने का भोग करेंगे। तो सेकंड हाउस तो आपके पास है लेकिन उसका भोग नहीं हो रहा क्योंकि 12th हाउस आपका वीक हो गया। वैसे ही सेकंड हाउस से सेकंड अवे यानी थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बिगड़ जाती है आपके चार्ट में, तो आप सेकंड हाउस का भोग नहीं कर पाते, यानी सेकंड हाउस के थ्रू आपको गेन कई बार नहीं हो पाता है। जैसे 7th हाउस के लिए 8th हाउस बहुत जरूरी होता है। 7th हाउस यानी मैरिज, 8th हाउस यानी मैरिज के द्वारा जो गेन होता है, यानी जो भी आपका रिलेशन है, फिजिकल है या कुछ भी है, या आपको जो परिवार मिल रहा है शादी के बाद, वो आपका 8th हाउस है। और हस्बैंड की वैल्यू, वाइफ की वैल्यू जो है वो आपका 8th हाउस है। तो 8th हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो गया तो मैरिटल कंफर्ट्स को बिगाड़ देगा। 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो गया तो आपके लॉस के साथ जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ जाएंगे। 5th हाउस अगर खराब हो जाता है तो 5th हाउस 7th हाउस का गेन है, यानी 7th हाउस के थ्रू जो गेन हो रहा है वो 5th हाउस यानी चाइल्ड बर्थ। जब मैरिज ही नहीं होगी तो चाइल्ड कहां से होगा, बच्चे कहां से होंगे? और 5th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो 5th हाउस 7th हाउस का गेन कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बर्थ चार्ट में जितने भी हाउसेस होते हैं उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी वैल्यू होती है। आपको अगर बर्थ चार्ट को देखना है, समझना है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी हाउसेस होते हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। यानी एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी नहीं है जितनी दिखाई देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट हाउस तो मेरा बहुत अच्छा है, मुझे ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन चीज़ें नहीं मिलती हैं। सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत पैसा होगा, पैसा तो होगा लेकिन पैसे का भोग कैसे करेंगे अगर 12th हाउस आपका बिगड़ जाता है तो इन सब चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, आपके चलित चार्ट में आप ये देखें कि हर घर की पोजीशन कैसी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर घर के कारण मैं उस पर्टिकुलर हाउस का गेन नहीं कर पा रहा हूँ जिसका मुझे करना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती है तो उस हाउस की रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है जिससे आपको वो गेन हो सकता है या जिसके कारण वो गेन अटका हुआ है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 3 ऐसे खास घरों के बारे में जो हमारे बर्थ चार्ट में उनकी एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी अहमियत रखते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।